नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ हमारे बीच में आपने देख लिया होंगे, बैठे हैं राम मराठी, बैठे हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको बता दें कि ये आज फिर जेजेपी पार्टी को अलविदा कहने के लिए हमारे बीच में आए हैं। क्यों कहने के लिए आए हैं वो भी जानकारी लेंगे। बहुत सारों ने जेजेपी पार्टी छोड़ दी है, कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ताजा हमारे बीच में आए हैं, कारण जानते हैं। राम जी, पहले तो राम राम। राम राम भाई साहब। ये जो निर्णय जो जेजेपी पार्टी छोड़ने का है, तो क्यों लिया आपने? भाई साहब, जो आपने बात कही कि जेजेपी पार्टी छोड़ने का कारण शायद आपने इस हिसाब से लिया हुआ कि ग्राफ नीचे चला गया है, वो बात नहीं है। भाई साहब, मैं 25 वर्ष से लगातार पार्टी में रहा। चौधरी देवलाल की नीतियों का अनुसरण करते हुए जिस भी पार्टी को चौधरी देवलाल ने आगे बढ़ा, उन पार्टियों में रहा। पार्टी ने मेरा मान सम्मान भी खूब रखा। बड़ौदा हल्का युवा अध्यक्ष, प्रवक्ता के पद, और फिलहाल मैं बुद्धिजीवी शहर का जिला का संयोजक भी था, जो कई कार्यकारिणी हमारी भंग कई दिन पहले डॉक्टर साहब ने कर दी थी। तो कहने का मतलब, अगर 10 साल पहले की हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा का राज था। मैं कभी भी भूपेंद्र हुड्डा के घर पर नहीं गया कोई भी एप्लीकेशन लेकर के, सदा विपक्ष में रहे। 5 साल पहले बीजेपी का राज था, इससे 5 साल पहले नहीं कि 10 साल पहले की बात करूं जो, तो उस टाइम भी मैं अपनी पार्टी में ही रहा और विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई। आप किसानों की जो भी जिस तरह की समस्याएं थी, हम उनको उठाते रहे। अब तो मामला क्या रहा कि जो हमारी पार्टी थी, इसका अनुशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। कमेंट्स में पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहे। हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो दुखी मन से मैं आज पार्टी को छोड़ रहा हूं। अगर मैं लालची होता तो 10 साल हुड्डा का राज रहा तो मैं कांग्रेस में चला जाता, पहले ही चला जाता। अगर मैं लालची होता, 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का भी रहा, जब मैं चला जाता। और 4.5 साल का दुष्यंत जी का राज रहा, हमारी पार्टी का राज रहा। कभी भी मैंने कोई लाभ का कोई छोटा मोटा कोई सवाल नहीं किया। मैं तो हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहा और पार्टी ने मेरा मान सम्मान भी रखा। मैं उस बात को नहीं डिनाई करता। हमेशा आप देखते थे कि अच्छा मेरा मान सम्मान था। लेकिन आपका मान सम्मान होते हुए भी आप पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो वही तो, अनुशासन का तरफ कोई वो ध्यान नहीं। अनुशासन, कोई किसी नेता को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसलिए मेरा दुखी मन है इस चीज को लेकर के। तो जिस पार्टी में, जिस घर में अनुशासन नहीं हो, तो फिर वो घर चल नहीं पाता। ये ऐसा ही लग रहा है। अभी जैसे पहले अभी भूपेंद्र मलिक की बात करें तो भूपेंद्र मलिक ने भी आरोप लगाए कि पार्टी में गद्दार हैं, गद्दारों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो क्या कहना चाहिए? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि भूपेंद्र मलिक का अपना अलग कोई हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर केसी बांगड़ जी पर जो उन्होंने आरोप लगाए, क्या कहूँ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर केसी बांगड़ बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरा उनके साथ लगाव था, रहेगा, आगे भी रहेगा। बहुत अच्छे इंसान है। चाहे आज मैं पार्टी में नहीं हूँ, फिर भी मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। ऐसे इंसान बिरले होते हैं, कभी कभार होते हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे इलाके की शान है डॉक्टर केसी बांगड़। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों का फोन तो नहीं आया आपके पास? रही बात बीजेपी की, मैंने आपके पास बात ही अभी बताई थी कि 5 साल का कार्यकाल राज का रहा, जब भी हमारा कोई डगमगाया नहीं मन भाई साहब। कारण यही है और कोई कारण नहीं है। तो अब की बार आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें क्या मानते हैं? कुछ रुझानों से तो ये है कि शायद नीचे भी कुछ परिवर्तन की कुछ बयार लग रही है, क्योंकि 50-50 मामला है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो किसको 50-50 मान? बीजेपी कांग्रेस को? 50-50 कांग्रेस और बीजेपी 50-50 पर आज खड़ी है। तो लोगों देखो 4 साल में ये कितना उसको गेन कर पाते हैं। जो विरोध है बीजेपी का, उसको कितना भुना सकते हैं कांग्रेस, और ये कितना लोगों को सुविधा दे सकते हैं बीजेपी वाले। तो 50-50 को आज खड़ी हैं दोनों पार्टी। अगर बातों की बात की जाए तो किन बातों को लेकर अब की बार विधानसभा चुनाव होने वाला? किन बातों का मुद्दा? मैं तो किसी भी पार्टी में नहीं, मैं क्या मुद्दा बताऊंगा? आप भी नहीं, मैं प्रवक्ता रहा हूं। मैं किसी पार्टी में जब जाऊंगा, जब बता पाऊंगा इस बात को। तो क्या मुद्दे रहेंगे हमारे? आपके पर्सनल अगर बात करें तो क्या? मेरे तो पर्सनल तो ये है कि काम के मुद्दे पर जाना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो उसने काम का मुद्दा लेकर के जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के पास ये है कि जो भी बीजेपी ने कोई काम नहीं कर पाए, कल्याणकारी कोई नीतियां नहीं लागू कर पाए, तो बीजेपी कांग्रेस ने उसका मुखर विरोध करके बताना चाहिए लोगों को, भैया ये तुमने नहीं किया।
तो ये हो सकते हैं मुद्दे। बाकी मैं तो किसी भी पार्टी में नहीं हूँ आज के दिन, होगा जब ये क्वेश्चन आपका जो जवाब दे। या फिर कांग्रेस वालों का फोन आया नीचे नीचे आपके पास है? साथी कांग्रेस के भी मेरे उतने ही हैं और साथी बीजेपी में भी है, साथी इनेलो में भी है। मैं वो बात तो क्लियर कर चुका हूँ। आप बार बार चाहे कितनी ही बार पूछो इन बातों को, जवाब सिर्फ यही मिलेगा। और रही बात, मैं राजनीति में 25 वर्ष रहा हूँ, तो मन तो मेरा अब भी राजनीति में। राजनीति का मन है तो कौन सी पार्टी की तरफ जाएंगे? थोड़ा सा अभी 2-3 दिन मैं परेशान हूँ, मेरा दिमाग परेशान, मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथियों का जो भी सलाह देंगे उसके अनुसार, उसके अनुरूप ही मैं कदम उठा पाऊंगा। लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहिए? लोगों के लिए संदेश छोड़ना चाहूंगा, जहां भी आप रहो, किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी समाज में, अच्छे तरीके से रहो, समाज के भलाई के कार्य को करो। और किसी, जैसे हमारा 4.5 साल का कार्यकाल रहा तो हम नहीं कुछ कर पाए, तो फिर भी हम डगमगाए नहीं। हम विपक्ष में भी रहे जब भी नहीं डगमगाए, राज में रहे जब भी हमें कोई अभिमान नहीं छू पाया। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी, आप जहां भी रहते हैं एक सभ्य तरीके से रहें, एक सभ्य नागरिक बन करके रहें, और यही एक उन्नति का एक मार्ग होता है किसी भी इंसान के लिए, उसका एक अच्छा होता है। लास्ट में मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। लास्ट में छोड़ने का कारण तो बता दो, कम से कम कारण क्या? आपने एक कारण बता दिया, अंतरकलह है तो बता दिया आपने कि जेजेपी में अंतरकलह है, किस कारणों से अंतरकलह हो ये भी बता दो कम से कम। कारण तो आप कई बार हमारी मीटिंग्स होती थी, उसमें कोई किसी पर आरोप लगा रहा है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है। मेरे को भी एक किसी भाई ने कमेंट किया कि राम मराठी तो माइक वहाँ चंडीगढ़ खाली है कि माइक पकड़ लेगा, ये कर लेगा, अब खाली जगह है, ये कर लेगा, वो कर लेगा। तो माइक पकड़ने का ये कोई वो थोड़ा है कि मैं माइक ही हमेशा पकड़ने की मेरी एक आदत बन चुकी है। पार्टी ने मौका दिया, मैं माइक भी पकड़ता था, संचालन भी करता था, प्रेस का भी संभालता था। जब जब मेरे को मौका दिया, कहीं मैं कोई गलतियां की हो तो पार्टी मेरे को टोक सके थी, नहीं टोका मैं किसी ने, तो मैं अच्छा कर पाया हूँगा या नहीं कर पाया वो तो पार्टी ने देखना है। कोई व्यक्ति विशेष अगर मेरे ऊपर कोई कमेंट करता है तो दुख होता है इस बात का। तो क्या लगता है अभी और भी कार्यकर्ता जेजेपी छोड़ सकते हैं? मैं इस बात को नहीं कह पाऊंगा कि कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा है, और वर्कर के विवेक पर डिपेंड होती हैं ये बातें। आपका विवेक क्लियर है? मेरा विवेक क्लियर है। मैं अपने घर अब 2-3 दिन आराम करूंगा, उसके बाद जो भी साथी कहेंगे उसके हिसाब से मैं फैसला ले पाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को। आप मेरे भाई हैं, बता पाऊंगा उसी से, अब नहीं कुछ बता। ये थे हमारे बीच में राम मराठी, जिन्होंने बताया भी जेजेपी पार्टी छोड़ने का कारण बताया। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। क्या जेजेपी में इसी तरह पद छोड़ते चले जाएंगे तो लोग खाली नहीं हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।